से कन्याकुमारी तक जितने भी रामविलास पासवान के प्रशंसक हैं वो आए हैं। आज से ही खगड़िया पहुंच रहे हैं और कल शहर में कूच करेंगे। कोई हम शक्ति प्रदर्शन नहीं मानते हैं। शक्ति किससे आजमाया जाता है? शेर से और बिल्ली को लड़ा करके शक्ति मानिए जाए। भाई आज केंद्र में मंत्री हैं, 5 सांसद हैं उनके पास। बहुत बड़े अपने आप को तिस्मार खान बनते हैं, तो इमामगंज में क्यों नहीं वोट ट्रांसफर करा दिए? दलितों को हमेशा ठगा गया है, हमेशा धोखा दिया गया है, हमेशा शोषण हुआ है। चिराग पासवान दलित कहाँ से हैं? दलित का एक लक्षण बता दीजिए। अभी हम खगड़िया में मौजूद हैं और रात का समय है। रात के समय पशुपति कुमार पारस के तमाम जो बड़े लीडर हैं वो कैंप कर रहे हैं। कैंप किस चीज के लिए? कि कल के कार्यक्रम को जबरदस्त सफल बनाया जाए। पटना में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन होगा तो खगड़िया के शहर बन्नी में पशुपति कुमार पारस अपनी ताकत दिखलाएंगे। तमाम बड़े नेता आ रहे हैं हमारे साथ। देखिए श्रवण बाबू हैं, केशव सिंह जी हैं, हम बात करेंगे। श्रवण जी, क्या कार्यक्रम है कल? जो है पारस बाबू ने कहा रामविलास पासवान जिनके आगे राम लगा हुआ है, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने, पशुपति पारस जी ने कल सर्वे रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी के भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम रखा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी रामविलास पासवान के प्रशंसक हैं वो आए हैं। आज से ही खगड़िया पहुंच रहे हैं और कल शहर में कूच करेंगे। ऐतिहासिक महाजुटान होगा। हमारे साथ देर रात्रि तक हमारे दल के प्रधान महासचिव, जिन्होंने लंबा समय रामविलास पासवान जी के साथ गुजारा है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। दलित सेना के राष्ट्रीय महासचिव और दल के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं और दलित सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और पासवानों में बड़ी स्वीकारता है। पासवान में और रामविलास पासवान के साथ इन्होंने लंबा जीवन खपाया है, गवाया है और उनको सींचा है। पशुपति कुमार पारस जी के भी साथ इनका लंबा जीवन व्यतीत हुआ है। और हाजीपुर से चल के आए हैं घनश्याम कुमार दाहा जी, और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। दलित सेना जो है पार्टी का बड़ा फोर्स है, बड़ा ताकत। बिना दलित सेना के रामविलास पासवान की परिकल्पना नहीं की जा सकती। बिना दलित सेना के पार्टी की भी परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो हमारे दल के जो तीनों वरिष्ठ नेता हमारे साथ बैठे हुए हमारे बगल में, केशव बाबू विस्तार से बताएंगे, दाहा जी बताएंगे और भी मैं क्योंकि कल तो लंबी बातचीत होगी ही, कल तो कार्यक्रम में। लेकिन केशव जी, क्या तैयारी है? आप तो सही बात है, और आज से नहीं, आप तो कई वर्षों से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या पार्टी को मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना है? क्या सोचा है आप लोगों ने? कल की तैयारी जो है वो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, हमारे नेता के प्रति श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। शक्ति प्रदर्शन नहीं है। कोई हम शक्ति प्रदर्शन नहीं मानते हैं। शक्ति किससे आजमाया जाता है? शेर से और बिल्ली को लड़ा करके शक्ति मानिए जाए। जो तथाकथित नेता को आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वो तथाकथित नेता है। भाई आज केंद्र में मंत्री हैं, 5 सांसद हैं उनके पास। एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। बहुत लोगों का राजनीति में आते जाते देखे हैं। देखिएगा आप लोग, समय आ रहा है तो उनका क्या स्थिति होने जा रहा है भारतीय राजनीति में। रहा बात की दल मजबूती के लिए, तो दल मजबूती के लिए सब कोई काम कर रहा है। और अभी बाई इलेक्शन बहुत कुछ झलक दिखा दिया है। बहुत बड़े अपने आप को तिस्मार खान बनते हैं, तो इमामगंज में क्यों नहीं वोट ट्रांसफर करा दिए? और भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी बनती है तो क्यों तड़ारी में हमारा प्रत्याशी लेकर के लड़ाना पड़ा? और रहा बात कि एनडीए में है नहीं है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह, और बार बार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो एनडीए से तो पशुपति कुमार पारस अलग नहीं हुए। ठीक है कि पशुपति कुमार देश के दलित का बहुत बड़े नेता है। दलितों को हमेशा ठगा गया है, हमेशा धोखा दिया गया है, हमेशा शोषण हुआ है। और हम लोग सोचते थे कि 21वीं सदी में भारत पहुंच गया है, दलितों का शोषण नहीं होगा। लेकिन पूरा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार शोषण कर करके दिखा दिया कि दलित को हम काम लेंगे लेकिन मजदूरी नहीं देंगे। जब संकट में थे चिराग पासवान रोज भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, जेडीयू को गाली देते थे। उस समय साथ दिए पशुपति कुमार पारस। लेकिन जब मौका आया तो दलित को ठग लिए। चिराग पासवान दलित कहाँ से हैं? दलित का एक लक्षण बता दीजिए। मान का जनरली परसौती के पीड़ा, दलित के मामले में आप दलित का पीड़ा को जानते हैं? दलित के घर में गए हैं? देखिए कि चुनाव जो 4 गो सीट जिताया है, इस मौलिक दूसरा मैसेज दिया है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, सनातन भाजपा करता है ना, धरती उठाने के लिए 4 ही आदमी काफी होता है।
वह 4 हुए हैं। अब 2009 का इलेक्शन में देख लीजिए कि लोकसभा में प्रचंड बहुमत किसको मिला था? एनडीए को मिला था। और लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ तो क्या हुआ? सारे जगह बुढ़िया बिस्तर गोल हो गया, एनडीए का हो गया था ना, और महागठबंधन जीता। लेकिन फिर 2015 का चुनाव हुआ तो महागठबंधन बुरी तरह से हार गया। तो यह भी संकेत दे रहा है इस बार का उपचुनाव कि ठीक है एनडीए जीता है, लेकिन आम चुनाव में क्या होगा और ये समय बताएगा। चलिए छोटा छोटा कमेंट हम इधर भी लेंगे। क्या लगता है वाकई भाजपा ने आप लोगों को ठगा है क्या? अभी जो बता रहे थे केशव जी, करीब कोई आपके हर सवाल का जवाब वो दे चुके हैं। हम लोग का मूलतः जन्म दलित सेना से हुआ, उसमें तो लोजपा था भी नहीं, तो हम लोग एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। पावर किसके पास है? चाचा के तरफ है कि भतीजा के तरफ है? जिस दलित सेना के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान साहब थे, जिन्होंने उस समय गठन किया था 1983 में, और बाद में चल के स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी जो एमपी साहब है वो भी दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेता जो दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी है। और सामाजिक संगठन में हम आपको बता दें, जिस तरह भाजपा में आरएसएस कोई फैसला लेती है और वो भाजपा को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरवन जी जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है। नहीं ठीक है, तो क्या फैसला ले रही है इस बार पारस जी की आरएसएस? क्या फैसला ले रही है? पारस जी की आरएसएस पारस जी के साथ है। इस चुनाव में अकेले जाना है कि इस गठबंधन में जाना है? तो हम आपको ले जा रहे हैं। हाँ, ये जो दलित सेना है, जो पारस जी का सेना है जिसको कहिए, दलित सेना है, ये जो लोग का कहना है कि भाई पासवानों का वोट, तथा कथित लोगों की बात आ रही है कि भाई अभी आपने भी उठाया कि मांझी जी को नहीं मिला, उनको नहीं मिला, तो इस पर प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो हाजीपुर का चुनाव जीत जाना या 5 सीट जीत जाना जिस तरह से हो, चूंकि भाजपा साथ थी, हम लोग आशा लगाए थे कि हमारे साथ भी न्याय होगा, नहीं हो सका। अब न्याय के बारे में जो अन्याय हुआ है हम लोगों के बीच में, दलित सेना निश्चित रूप से इस पर विचार कर रही है। हो सकता है कि अगर और बेहतरी नहीं हो पाई, हम लोगों को न्याय नहीं मिला, तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी न्याय हमारे साथ नहीं किया उनके प्रति भी आने वाला 2025 अन्याय की ओर ले जाएगा। और दलित सेना चूंकि अपने हक और हुकूक की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और आज भी हम लोग संकल्पित है, जहां पशुपति कुमार पारस वहीं दलित सेना। और इस बार बिहार के पासवान की चुनौती है कि 25 में अगर हमको सम्मान नहीं मिला तो निश्चित रूप से उन चुनौतियों का हम मुकाबला करते हुए धराशायी करेंगे आपके भी राजपाट को धराशायी किया जाएगा। लेकिन अब भी वेट एंड वॉच की स्थिति है। वेट एंड वॉच कब तक किया जाएगा ये पारस जी जाने, ये दलित सेना जाने। लोग कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन इस चीज को लेके है कि न सिर्फ चिराग पासवान को दिखलाया जाए कि पारस जी के पास क्या ताकत है, बल्कि जो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसे भी एक बड़ा मैसेज दिया जाए।